नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और हम बात कर रहे हैं आज इजराइल की। इजराइल के भीतर एक ऐसी घटना घटी है जिसने खुद इजराइल को भी दंग कर दिया है। वो मोसाद जिसकी क्षमता का दूसरे देश का उसके विरोधी भी लोहा मानते हैं। वो मोसाद जिसके जासूस कहां पहुंच जाएं और कहां से क्या उठा लें, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो ईरान के परमाणु ठिकानों का पूरा नक्शा निकाल लेती है और उनको ध्वस्त कर देती है। जो ईरान के भीतर जा कर के हमास के मुखिया को मार देती है। जो लेबनान के भीतर जा कर के हिजबुल्लाह के चीफ का सफाया कर देती है। उस मोसाद के घर में ईरान के जासूस, ये लोग दंग हैं सुन करके, मगर ये हुआ है। इजराइल में 2 साल तक ईरान के जासूस लगातार जासूसी करते रहे। और ये 2 साल कोई पुराने नहीं हैं, ये अभी के 2 साल हैं। इन 2 सालों में वो हिस्सा भी कवर है जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे खतरनाक इतिहास का हमला किया था। उस दौर में भी ईरान के 7 जासूस, एक दो नहीं 7 जासूस इजराइल में थे। वो इजराइल के खिलाफ जासूसी कर रहे थे। और ये सातों ईरान के नहीं, इजराइल के अपने नागरिक थे। इजराइल के अपने नागरिक पिछले 2 साल से जासूसी वहां पर कर रहे थे। और 7 लोग हैं, 7 लोग। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक दो नहीं 600 मिशन ईरान के लिए पूरे किए हैं। असाइनमेंट जो दिया जाता है, जासूसों को भी असाइनमेंट होता है कि आज आपको ये मिशन करना है, आज आपको ये मिशन करना है। तो सोचिए, पिछले 2 साल में 600 मिशन पूरे किए हैं। 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 600 मिशन ईरान की ओर से इजराइल के नागरिकों ने, जो इजराइल में रह रहे थे। और ये जानकारी किसने दी है? ये शिनबेट ने दी है। शिनबेट इजराइल की जो आंतरिक खुफिया एजेंसी है, वहां पर हुआ है। इजराइल में 2 बार गया हूं। पहली बार गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल में पहली विजिट थी। और दूसरी बार गया जब अभी 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ, हमास ने जिस तरह से इजराइल के अंदर घुस करके जो हमास ने हमला किया, और उसके बाद जो इजराइल ने जवाब दिया गाजा में घुस करके, इन दोनों को ही कवर किया है मैंने। तो मुझे इस बात का अच्छी तरह से आइडिया कि इजराइल के भीतर घुस करके जासूसी करना कितना बड़ा चैलेंज है। आप जब इजराइल के भीतर पहुंचते हैं, पहुंचने के पहले से ही आपकी मार्किंग शुरू हो जाती है। आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। हम लोग जब रिपोर्टिंग इजराइल में करते थे तो हम कहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे कैमरे की लेंस में क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, वो सब पर निगाह रखते हैं। वो बीच बीच में आपको बाकायदा, आपको उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो किसी न किसी ज़रिए संपर्क करते हैं। और आपकी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं उनके पास, आपने क्या किया है। अगर आपने अकेले में कोई ऐसी चीज़ शूट की है, यानी कि रिकॉर्ड की कैमरे में, जो उनकी सुरक्षा गतिविधियों के लिए खतरा है, तो उसकी पूरे उनके पास दस्तावेज होते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग होती है और आपके सामने रख दिया जाता है। कोई और ऐसी घटना आई तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि इजराइल से आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसे देश में 2 साल से 7 व्यक्ति जो कि इजरायली नागरिक, वो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे और उन्होंने 600 ऑपरेशन पूरे किए। इजराइल के इतिहास में इतनी बड़ी सिक्योरिटी में सेंध कभी नहीं लगी जो इस बार हुई, माना जा रहा है। अब वहाँ पर मांग उठ रही है कि इनको मौत की सज़ा दी जाए। इजराइल के सांसद मांग कर रहे हैं। आजीवन कारावास की सज़ा की मांग की जा रही है। इजराइल के इतिहास को देखेंगे तो उसके इतिहास में चंद ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर ऐसा हुआ है कि इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं, यानी कि इजराइल के अंदर घुस करके जासूसी इजराइल के खिलाफ हुई है। लेकिन उन सब में क्या कोई एक मिशन था, एक मिशन के लिए वो जासूस काम कर रहा था। वो जासूस पकड़ा गया तो लोगों को पता चला। इजराइल में ऐसे वाक़ये पहले भी हुए हैं, जैसे इजराइल में एक इजरायली परमाणु टेक्नीशियन मोर्दके वानुनुनु, उस पर यही आरोप लगा था। इजराइल का परमाणु टेक्नीशियन जो कि जासूसी इजराइल के खिलाफ कर रहा था, जो इजराइल के दुश्मनों को जानकारियां दे रहा था, उस पर आरोप लगा कि उसने इजराइल के परमाणु रिएक्टर की तस्वीरें लीक की हैं, जानकारी लीक की हैं। उस पर देशद्रोह का आरोप लगा, उसको पकड़ा गया, वो दोषी पाया गया, 18 साल की सज़ा हुई। तो मोर्दके वाननू पर जो ये आरोप लगा था वो एक काम के लिए था कि परमाणु रिएक्टर की इजराइल के अंदर से जासूसी करना, उसकी खबरें देना।
लेकिन यहाँ तो 600, फिर मैं कह रहा हूँ 600 मिशन पूरे कर लिए गए 2 साल के भीतर, वो भी उस सिस्टम में। अब आप सोचिए इसमें क्या, वो भी सवाल उठ रहा है इसमें क्या, जो 7 अक्टूबर 2023 को अटैक हुआ है, हमास के लोग घुस गए इसराइल के भीतर, शेड्रोट शहर है वहाँ से मैंने रिपोर्टिंग की है, उसके अंदर घुस गया, और एश्केलॉन शहर है वहाँ भी मैं गया, वहाँ भी रिपोर्ट किया है, इन सबको तहस नहस कर दिया। तो उनको भी इंटेलिजेंस क्या इन्हीं 600 लोगों, इन्हीं 7 लोगों ने दी। जो 600 मिशन पूरे किए गए उसमें क्या मिशन 7 अक्टूबर 2023 भी शामिल था, जब इसराइल पर अभी तक के इतिहास का सबसे खतरनाक हमला हुआ। इस घटना ने इसराइल को सन्न कर दिया है, इसकी छानबीन लगातार जारी है। इस बात की संभावना इसमें अभी 7 के अलावा कुछ इनके हैंडलर भी पकड़े जा सकते हैं, और मोसाद इसका जवाब देने की तैयारी में भी है, ताकि इनके पीछे ये जिनके लिए काम कर रहे थे उनको मोसाद टारगेट कर सके। मोसाद का ये लक्ष्य होता है कि जो जड़ में है, जो प्राइम सस्पेक्ट है, जो प्राइम सोर्स है, उसको जाके मार देना। तो इन 7 लोगों के पीछे जिन्होंने 600 मिशन को अंजाम दिलवाया, उन प्राइमरी टारगेट को अब मोसाद टारगेट करने की तैयारी में है। ये अपने आप में बेहद ही दिलचस्प अध्याय है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, इस तरह की अहम जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और वो सारी खबरें यहाँ पाइए जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। धन्यवाद।